पंजाब एक बार फिर कुदरत की मार झेल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियां सतलुज, ब्यास, रावी और उज उफान पर हैं। इन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है। पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरन तारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर जैसे जिलों में सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और संपत्ति को अपूरणीय क्षति पहुंची है। लेकिन इस संकट में भी सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं भगवंत मान सरकार की तैयारियों पर, जिसकी कथित लापरवाही ने नुकसान को कई गुना बढ़ा दिया है। आइए इस आप पर गहराई से विश्लेषण करते हैं। पंजाब में बाढ़ का प्रभाव मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जो राज्य की रीढ़ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ ने लगभग 90,884 एकड़ भूमि को प्रभावित किया है, जिसमें फाजिल्का जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां सतलुज नदी के उफान की वजह से 72,762 एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। धान, गेहूं और अन्य फसलों की बर्बादी से किसानों को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। विशेष गिरदावरी के आदेश जारी होने के बावजूद किसान राहत की प्रतीक्षा में तड़फ रहे हैं। संपत्ति के मामले में स्थिति और दर्दनाक है। बाढ़ ने सैकड़ों घरों को पानी में डुबा दिया है, जबकि सड़कें, पुल और बुनियादी ढांचे को भी भारी क्षति पहुंची है। अमृतसर में 3 परित्यक्त इमारतें ढह गई हैं और बरनाला जिले में तापा शहर में एक 11 वर्षीय बच्चे की बिजली के तार की करंट से मौत हो गई है। गुरदासपुर और पठानकोट में हेलीकॉप्टर से बचाव कार्य चल रहे हैं, लेकिन कई गांव में लोग छतों पर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें 5,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानांतरित कर चुकी हैं, लेकिन विस्थापित परिवारों को राहत शिविरों में भोजन, स्वच्छ पानी और चिकित्सा सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं की स्थिति भी चिंताजनक है। चारे और पानी की कमी से सैकड़ों पशु प्रभावित हो चुके हैं। कुल मिलाकर बाढ़ ने न केवल संपत्ति को नष्ट किया है, बल्कि जनजनित रोगों का खतरा भी बढ़ा दिया है, जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकते हैं। विश्लेषण करें तो स्पष्ट है कि बाढ़ का प्रभाव केवल भौतिक नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक भी है। पंजाब की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां बाढ़ ने आजीविका को भी छीन लिया है। किसानों की आय में 50% तक की गिरावट का अनुमान है, जो राज्य की जीडीपी को प्रभावित करेगी। पर्यावरणीय दृष्टि से मिट्टी का कटाव और प्रदूषण बढ़ेगा, जो भविष्य की फसलों के लिए भी खतरा पैदा करेगा। बाढ़ ने पंजाब के दैनिक जीवन को पूरी तरह विस्थापित कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 27 से 30 अगस्त तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है, जिससे छात्र प्रभावित हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हैं, कई अस्पताल जलमग्न हो चुके हैं और एम्बुलेंस सेवाओं को नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। यातायात चरमरा गया है, सड़कें टूट गई हैं, रेल सेवाएं रद्द हो गई हैं और हरी के हुसैनी वाला क्षेत्र में सीमा सुरक्षा प्रभावित हुई है। बाजार बंद है, बिजली पानी की आपूर्ति अनियमित है और लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। महिला और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जहाँ स्वच्छता और सुरक्षा की कमी ने मानवीय संकट को गहरा दिया है। विश्लेषणात्मक रूप से देखें तो यह आपदा ने पंजाब की कमजोरी को बुनियादी ढांचे की पोल खोल दी है। जल निकासी प्रणाली की कमी और नदियों के किनारों पर अतिक्रमण ने स्थिति को बदतर बना दिया है। अगर समय पर सतर्कता बरती जाती तो विस्थापन और स्वास्थ्य जोखिम कम हो सकते थे। यह न केवल तात्कालिक संकट है, बल्कि लंबे समय तक आर्थिक मंदी का कारण भी बन सकता है। सबसे विवादास्पद पहलू है भगवंत मान सरकार की प्रतिक्रिया। विपक्षी दलों ने इसे मानव निर्मित आपदा करार दिया है। आरोप है कि सरकार ने भारी बारिश की पूर्व चेतावनी के बावजूद डैमों से पानी की अचानक रिहाई की, जिससे बाढ़ तेजी से फैली। लोगों ने 92 सीटां दे के मैनू हैलीकॉप्टर दिता सी, उन्होंने मैं अज लोगों के हवाले कर लगे। मैं हैलीकॉप्टर जिहड़ा है वो इत्थे छड्डण लग्या, उहदे राहीं सारिਆਂ ਨੂੰ दुध, पानी, राशन, डीसी साहब नूं मैं कहता जो चीज़ चाहिए है वो हैलीकॉप्टर पंजाब सरकार का जिहड़ा है वो लोगों वास्ते अवेलेबल है। मैं कार पे चल जूँगा। मेरा पानी आ गया, किसी नूं महंगा चीज़ नहीं लाउणी। फिर तुहानूं बेनती करदा, अपने बच्चों का, परिवार का भी ख्याल रखियो। सब बच्चों का, अपने परिवारों का ख्याल करो। पानी शहर से आ गया, हाँ पानी शहर आ गया, ख्याल रखना जो। हाँ पानी शहर से आ गया, जो अपने आप का भी ख्याल करना, लोगों का भी ख्याल करना। किसी को कोई चीज़ महंगी नहीं देनी रखियो, किसी को फीड नहीं महंगी देनी, रेट वध नहीं लाना। पंजाब में जो रावी दरिया से इतिहास का सबसे बड़ा पानी छोड़ने की मात्रा सामने आई, 14.11 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया रावी में, जिससे पंजाब का माझा पूरी की पूरी तरह तबाह हो गया। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर ये इलाका था। तो इससे पहले 1988 में
11.20 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया था, जो उस समय सबसे बड़ी बाढ़ थी। ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਈ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵਗਦਾ ਨਾਲਾ ਕਿਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਆ ਸਾਰੇ ਝੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਆ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਕਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਉਤੋਂ ਆਗ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਪੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉੱਚਾ ਪਾਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਹੋ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਫਸਲ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਿ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਸ ਦੱਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਿ 15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਰ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਗੇ ਬੰਨੇ ਨਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੱਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਾਨਚੱਕ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਦਾਖਲਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਸੋਗਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਿਧਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਹੋਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ 88 ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਈ ਪਈ ਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।